बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। इम्पोर्टेड हुकूमत के इलेक्शन से फरार के रास्ते, गैर आइनी हथकंडे, गिरफ्तारियाँ, छापे, गिरफ्तारियाँ, कातलाना हमले सब नाकामी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान आवाम में मकबूलियत के साथ साथ अदालतों में पेश होकर आइन की हुक्मरानी को यकीनी बना रहे हैं। आज फिर इमरान खान दहशत गर्दी के 7 मुकदमात की समाअत के लिए इस्लामाबाद पहुँच के जहाँ उनकी अबूरी जमानतों को मंजूर कर लिया गया था। हम जज साहब ने कहा कि आपने अदालतों में पेशी पे यकीनी बनाना है, तो इस पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो आइन की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। मेरे पर 40 से ज़्यादा दहशत गर्दी और तकरीबन 125 के करीब मुकदमात हो गए हैं। हर रोज़ 10-10 अदालतों में जा रहा हूँ। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत ने जो आइन के बरखिलाफ और सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली करते हुए इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इलेक्शन को मनसूख कराया था, 90 दिन के बाद 6 माह तक आगे ले गए थे हुकूमत की दबाव में इलेक्शन कमीशन। आज बिलाखिर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात का केस फिर दोबारा ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत में पहुंच गया, जबकि आइनी माहिरीन कहते हैं कि इलेक्शन से फरार के रास्ते बंद, 90 दिन में इलेक्शन होना यकीनी होगा। इस पे क्वेश्चन मार्क है, ताहम सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान इस पर फैसला करेंगे। याद रखें कि जब 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील हुई, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, आप आज 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील करें, हम आइन और कानून के मुताबिक फौरी तौर पर इलेक्शन करा देंगे। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वो कर दिखाया जो कभी नहीं हुआ था। उन्होंने 2 सूबों की असम्बलियाँ, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए असम्बलियाँ तहलील आइन और कानून के मुताबिक हो गई, जिसे आइन है। लेकिन ये इतला आते ही सुप्रीम कोर्ट ने कि इसके बाद हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत ने इलेक्शन कराने की बजाय मनपसंद निगरान हुकूमत मुसल्लत कर दी। उन्होंने इलेक्शन कराने की बजाय हर वो काम किया जो उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता था, यानी कि PTI के खिलाफ गिरफ्तारियों के लिए रोज़ाना छापे, चादर चारदीवारी पामाल, 2000 से ज़्यादा इमरान खान के मुताबिक गिरफ्तारियाँ, इसमें ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे, रात की 4 दीवारी में और घरों में छापे मारना पुलिस ने मामूल बना लिया। इस दौरान गिरफ्तार अफराद को बरखना करना, उन पर तशद्दुद करना और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने पर इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग ने पाकिस्तान पे तशद्दुद पर सख्त तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा पाकिस्तान की हुकूमत अवाम के बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ गैर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोके, जिससे दुनिया भर में पाकिस्तानी की बदनामी का बायस हुआ। नाज़रीन, निगरान हुकूमत जो पंजाब और खैबर पख्तून में है, निगरान हुकूमतें बनती क्यों हैं? देखिए, पंजाब वफाक में लूली या लंगड़ी अपाहज एक हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में है। निगरान हुकूमत वहाँ बनती है जो असम्बलियाँ तहलील हो जाए, जिनका वजूद ख़त्म हो जाए। उस तहलील असम्बलियों की सूरत में निगरान हुकूमत को तैनात किया जाता है, जिनका सिर्फ और सिर्फ काम आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराना है। लेकिन बदकिस्मती देखिए, इलेक्शन कमीशन और मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ की मुताबिक PDM की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की मली भगत से इलेक्शन से फरार के रास्ते अपनाए गए। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, यानी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया और फौरी तौर पर इलेक्शन कराने का हुक्म सादर फरमाया, जिस पर सदर पाकिस्तान के हुक्म में पंजाब में 30 अप्रैल की तारीख दी गई इलेक्शन करवाने की 2023 के, जबकि KPK के गवर्नर ने पहले 28 मई की दी और उस पर भी मुनर्रफ हो गए। ये सरासर तौहीन अदालत का केस बनता है
और इस दौरान तरीके इंसाफ के पंजाब और इस्लामाबाद में तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन किया गया। जमहूरियत में सियासी एक्टिविटी को रोक दिया गया, गिरफ्तारियों के छापे मारे गए, पीटीआई के चुन चुन के रहनुमाओं को पाबंद सलासल किया गया और गिरफ्तार करके दूर दराज की जेलों में भेजा गया। माजी में ऐसी बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। इससे दुनिया भर में कहा गया कि पाकिस्तान की बज़ाहिर बेनामी जमहूरी हुकूमत आमरीत से भी बदतर है। इसका इल्ज़ामात पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पूरी न सिर्फ क़यादत बल्कि इंटरनेशनल इंसानी हुकूकी तंजीमों ने भी इसकी निशानदेही की। बहरहाल आज बिलाखिर हुकूमत के इलेक्शन के फरार के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट की दस्तखत दी और आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराने की इस्तदा की। आज इब्तदाई समाअत के बाद अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दी, यानी कि गवर्नर पंजाब, गवर्नर केपी के, वफाकी हुकूमत समेत कल 11:30 बजे दोबारा समाअत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, आइन और कानून आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है, इंसानी हकूक़ की वायलेशन के लिए नहीं। आइन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की यकीनी बनाया जाएगा और इससे मुनरफ होने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अब कल 11:30 बजे इस केस की दोबारा समाअत होगी। इसी हफ्ते इस केस का अहम तरीन तारीख का फैसला सामने आने की उम्मीद है। नाज़रीन, पहले दिन जब यह केस सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश हुआ तो काबिल एहतराम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फरमाया था कि हमारे पास सामने जस्टिस तमीज़ुद्दीन खड़ा है, हम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। और उन्होंने बिलाखिर तमाम फरीकैन को सुनकर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने उसे मानने से इनकार कर दिया। सदर की दी हुई तारीख को इलेक्शन कमीशन ने खुद ही मुलतवी कर दिया और गैर ज़रूरी वजूहात बनाकर इलेक्शन से फरार का रास्ता अपनाया। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ये दावा करता रहा कि इलेक्शन देना मेरी तारीख नहीं और ख़ुद ही सदर की दी हुई तारीख से मुनरफ होकर 8 अक्टूबर को दे दिया। 8 अक्टूबर को क्या जादू की छड़ी है इनके पास के शफाफ इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ने आज समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स दिए जो मौजूदा आइन शिकनों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। उन्होंने कहा कि अदालतें सिर्फ आइन और कानून की हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं, किसी एक फर्द वाहद की नाराज़गी और हमायत उनके लिए मैटर नहीं करती। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन सिर्फ उस वक़्त हो सकते हैं जब हालात साजगार हों और मौजूदा सूरत हाल में जो हजान की कैफियत है अदालत इसको देख रही है। मुल्क में अमन व अमान कायम करना हुकूमत और अदारों की जिम्मेदारी है। आवाम को पुरअमन तरीके से माहौल मुहैया करना और वोटर को पोलिंग स्टेशन तक जाके वोट डालने को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन की खाली ये जिम्मेदारी नहीं इलेक्शन कराएं, साफ शफाफ और पुरअमन तरीके से इलेक्शन कराएं और यही जमहूरियत है। अगर कोई अदारा इसके खिलाफ तामुन नहीं करता तो आइन में उनके लिए भी वाशगाफ तौर पर हदायत हैं। चीफ जस्टिस ने पीटीआई और हुकूमत को इंतखाबात के दौरान पुरअमन रहने की यकीन दहानी कराने की हदायत की और उन्होंने कहा दोनों पार्टियां सुन के आएँ, इलेक्शन तो यकीनी होंगे, आइन और कानून के मुताबिक होंगे। ये मुमकिन नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली की जाए और अदालतें उस पर खामोश रहें। अदालतों का जो किरदार है वो अदा करते रहेंगे। चर्चिल ने नाज़रीन यही कहा था कि अगर अदालतें इंसाफ देती हैं तो हमारे मुल्क को कुछ नहीं होगा। तो यकीनन इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान की अदालतें ही एक उम्मीद की किरण है। जब भी किसी के खिलाफ नाइंसाफ़ी, जुल्म, मावरा आइन काम होता है, चाहे वो सरकारी अफसर हो, सियासतदान हो या आम शहरी हो या सहाफ़ी हो, वो अदालतों से रुजू करते हैं और वहाँ ही इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाता है। एडिशनल अटार्नी जनरल और बैरिस्टर अली जफ़र को कहा गया कि वो यकीन दहानी तहरीरी तौर पर कर अदालत में जमा कराएं
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फ्रीकैन इश्तियाल अंगेजी से बाज रहे। पुरअमन माहौल इलेक्शन के लिए ज़रूरी है और पुरअमन माहौल की यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसीलिए गैर जानिबदार हल्के कहते हैं जब इंतकामी कार्रवाइयाँ हुकूमत करेंगी तो अमन नहीं रह सकता। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून के बारे में पाकिस्तान तरीके इंसाफ और हुकूमत को उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाया। चीफ जस्टिस का कहना था हमें यकीन दहानी कराई जाए कि अगर इंतखाबात होते हैं बर वक़्त तो वो आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन होंगे। किसी भी तौर पर इंसानी हकूक़ की पामाली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी अदारा हो उसे आइन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ही आइन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा आइन और कानून आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है और सुप्रीम कोर्ट इसमें किरदार अदा करते रहेगी। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर इस्तफ़ार किया कि बताया जाए कि हमारे लीडर्स ने हालात को पुरअमन बनाने के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए हैं। आवाम को जानो माल की हिफाजत हर हुक्मरान की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, इस मौके पर दूसरी जानिब इमरान खान ने अबूरी जमानत कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। अदालत ने 7 मुकदमात में इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इस्लामाबाद पुलिस को मजीद गिरफ्तारी से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने पर वफाकी हुकूमत से भी जवाब तलब कर लिया। उन्होंने कहा कि अदालतों का, हुकूमतों का, पुलिस का काम आवाम की जानो माल की हिफाजत है, ना ये कि लीडरों पर कातलाना हमले हों। जब तक इमरान खान की सिक्योरिटी का मामला हल नहीं होता इमरान खान के 7 मुकदमात की समाअत कोर्ट ही में ही होगी। याद रखें कि पिछली दफ़ा जब इस्लामाबाद गए थे तो जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान के मुताबिक उन्हें कत्ल करने की साजिश की गई। उनकी गाड़ी पर सैकड़ों शैल बरसाए गए, लाठी चार्ज किया गया और वहाँ से बचाना उनका मौजज़ा है। अब ये वक्त को नहीं दोहराया जाएगा। अदालत में पेशी के वक्त इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की। इमरान खान ने राना सनाउल्लाह के बयान पर जवाब दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा था हम रहेंगे या वो रहेंगे, सियासत जाती है भाड़ में, हम वो करेंगे जो करना है, और सख्त नामुनासिब अल्फाज किए थे जिस पर पूरी तमाम सियासतदानों इवन के पीपल्स पार्टी ने भी इसकी मज़ामत की थी। इमरान खान ने राना सनाउल्लाह के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि हम चाहते हैं दोनों ही रहें क्योंकि आइन हर शख्स की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रखता है। इख्तलाफ राय का मतलब ज़ाती दुश्मनी नहीं होता, लेकिन अगर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि कोई एक नहीं रहेगा तो फिर नून लीग नहीं रहेगी, सियासी तौर पर ख़त्म हो जाएगी, सियासी तौर पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये एक फाशिस्ट जमात है। इसने इंतकामी कार्रवाइयाँ के में फौजी आमरों को भी पीछे छेड़ दिया। इमरान खान का नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए इमरान खान के कत्ल होने या नाअहल होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला हुकूमत नहीं अल्लाह ताला करता है। उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी की हिफाजत मेरा अल्लाह कर रहा है, लिहाजा मैंने खौफ का बुत और अवाम ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। इसीलिए आज तरीके इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात और तमाम सर्वे में आया कि 71% से ज़्यादा इमरान खान इंतखाबात में वोट ले जाएंगे। इसीलिए मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से फ़रार का रास्ता अपना रही है। इमरान खान ने कमर जवेद बाजवा के हवाले देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ 40 मिनट तक उनसे झिड़कियाँ सुनते रहते थे। एक मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को अगर एक शख्स झिड़के दे तो इसका मतलब है उसे अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं करना आता। अदालत में मेरी सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, लोग सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए इक़दाम करते हैं। मैं भी पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर आज़म हूँ और बड़ी जमात का हूँ, लेकिन मैं अदालतों के एहतराम में पेश होता रहूँगा। क्या किसी दुनिया का एक ऐसा मुल्क बताया जा सकता है जिसके साबिक़ वज़ीर आज़म कर 11 महीने में 40 सादात दहशत गर्दी के मुकदमे समेत बगावत और कत्ल समेत 125 के करीब मुकदमत किए जाए? ये पाकिस्तान में बदतरीन आमरीत है। इमरान खान की पेशी के मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से इमरान खान के फोटोग्राफर समेत 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस गर्दी ने इस मुल्क में आम आदमियों के हकूक़ को पामाल करने का ठेका ले लिया है। हर रोज़
किसी की चादर चार दीवारी पमाल करके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के मुताबिक हज़ारों कारकुनों को दिन रात गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन मीनार पाकिस्तान का अज़ीमुल शान जलसा जिसमें लाखों लोगों की शिरकत इस बात की गवाही है कि पाकिस्तानी अवाम में शऊर बेदार हो चुका है। और असद उमर ने राना सनाउल्लाह के बयान पर कहा कि सियासी लोग किसी को ख़त्म नहीं करते, सियासत में शिकस्त देते हैं। राना सनाउल्लाह की सोच और गुफ्तगू में सियासतदान नहीं कोई और दहशतगर्दी की गुफ्तगू लगती है बादिउल नज़र में। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के करीबी अजीज़ को 2 दिन के लिए राहदारी रिमांड पर दोबारा हसन न्याजी को कराची पुलिस के हवाले कर दिया गया है। 4 रोज़ से लापता अज़हर मशवानी ताहाल लापता है और इसका कोई भी इदारा ऑन नहीं करता। क्या लाकानूनियत से अवाम की राय को दबाना और सहाफ़त पर कदगन लगाने से मुल्क में हवस और बेचारगी का माहौल पैदा हो चुका है। लेकिन अवाम ने तहिया कर लिया है। आइन और कानून के मुताबिक पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे, जिसकी खुशखबरी की इतला बहुत जल्द तरीके इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से मिलने की कवी इम्कान है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।